गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने बच्चों मैथ्स 1 का क्या कहता 1.2.1 का बच्चों इंट्रोडक्शन किया था बच्चों के वर्ग समीकरण पहचानो ना बच्चों। अब बच्चों दूसरा सवाल है, समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप पे लिखो। क्या होता है ना बच्चों, कभी भी हम लोग जब समीकरण वर्ग समीकरण लिखेंगे हमेशा रखने पहले स्क्वायर का पद लिखने बच्चों, हमेशा स्क्वायर वाला पद बच्चों, फिर x वाला पद बच्चों और लास्ट में कुछ भी अंक रहेगा बच्चों। इसी को बोलते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर। देखो ax², ए मतलब बच्चों कोई नंबर्स, ax², फिर x का पद बच्चों और लास्ट में c यानी अंक। पहले स्क्वायर का पद लिखना है बच्चों, फिर x का पद लिखना है और लास्ट में अंक लिखना है बच्चों। इसी पैटर्न में लिखना है बच्चों हमेशा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करते हैं हम लोग। अब ये दिया बच्चों 2y = 10 - y²। तो पहले क्या करो, सबको एक तरफ लेके आओ बच्चों, सबको पहले एक तरफ लेके आओ। तो 2y प्लस 10 दिया था बच्चों -10 और -y² बच्चों +y²। उधर कुछ बचा बच्चों, सब इधर आ गया, सब इधर आ गया तो उधर क्या बच्चों 0, ये देखो बराबर 0। सबको एक तरफ ले आओ बच्चों, उस साइड कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ताला उला बंद कर दो बच्चों, कोरोना वायरस कब तक पता नहीं बच्चों है। सब लोग गाँव चले, चलो ऐसा बच्चों, ताला बंद करके सब गाँव चले गए, इधर उधर कोई नहीं अभी है, ठीक है बच्चों। दैट्स इट। तो सबको उठा के इधर लेके आना है, ओके। अब बराबर समझना बच्चों, पहले हम लोग को x² लिखना है बच्चों, यानी स्क्वायर वाला, देखो स्क्वायर वाला बच्चों है, फिर x यानी अक्षर वाला बच्चों, लास्ट में अंक लिखना है बच्चों, ठीक। तो कैसे लिखने का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, उस रूप में लिखने पर, तो पहले बच्चों y² ये पूरा बोरिया बिस्तर उठा के लेके आने बच्चों, बोरिया बिस्तर प्लस y² बच्चों। आगे प्लस नहीं लिखे तो भी समझते हैं कि प्लस है बच्चों, लेकिन अगर इधर माइनस रहेगा बच्चों तो इधर माइनस लिखने का। पूरा बोरिया बिस्तर उठा के लाना बच्चों। y² के साथ माइनस है तो माइनस लिखो, y² के साथ प्लस है तो प्लस लिखो बच्चों, ठीक। y² हो गया बच्चों। फिर x वाला पद यानी y वाला पद, देखो इसका कोई चिन्ह है तो क्या बच्चों प्लस, तो प्लस 2y। और फिर बच्चों क्या है, c अंक यानी -10 तो -10 बराबर 0। तो पहले y² लिखेंगे बच्चों, फिर 2y लिखा बच्चों और -10 बराबर 0, ओके। तो पहले स्क्वायर वाला पद लिखना था तो प्लस y², फिर 2y वाला पद बच्चों, लास्ट में अंक बराबर 0। पहला क्या करना बच्चों, सबको एक तरफ लेके आओ, ओके बच्चों। सब एक तरफ लेके आए, सब एक तरफ आ गया बच्चों। उसके पहले देखिए स्क्वायर वाला कौन सा पद है, उसका पूरा बच्चों प्लस है तो प्लस लिखो, आगे माइनस है तो माइनस लिखो बच्चों, ओके। प्लस 2y -10 बराबर 0। अब बच्चों आगे हम लोग प्लस नहीं रहता तो भी हम समझते कि प्लस है ना बच्चों, तो प्लस ऐसा दिखाने की जरूरत तो नहीं है। मेरा बोलने का मतलब बच्चों कि अगर चिन्ह माइनस था तो माइनस भी लिखा नहीं है इधर पे, ओके। बस बच्चों ये बच्चों स्क्वायर का पद, फिर y का पद और बाद में अंक। यहाँ कोई अंक दिख रहा है बच्चों, यहाँ कोई अंक दिख रहा है नहीं ना, जिसका कोई नहीं, सबका मालिक 1। इसका मतलब बच्चों a का मान है 1। इधर कोई अंक नहीं ना बच्चों, जब कोई अंक नहीं तो इसमें a का मान कितना था 1। b y के बाजू में क्या बच्चों +2 है तो +2 और अंक कितना बच्चों माइनस, तो -10। ऐसे मान निकालना पड़ता बच्चों ABC का। कैसे है सर, सबसे पहले क्या किया बच्चों, ये 10 और -10 y² को सबको इधर लेके आओ, ओके बच्चों। सब इधर आ गया, प्लस था तो माइनस हो गया बच्चों, माइनस था इधर प्लस, ओके बच्चों। तो 2y -10 प्लस y²। अब बच्चों हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, ओके। तो y² पहले लिखा बच्चों, फिर प्लस 2y था बच्चों और -10 बराबर 0, ओके बच्चों। y² की इधर कुछ नहीं था बच्चों 1 है, फिर 2y की इधर कुछ नहीं था बच्चों, मतलब इधर रहेगा 2 है तो प्लस 2 है तो प्लस 2, अगर माइनस हो तो माइनस लिखते बच्चों। और लास्ट का जो अंक होता है बच्चों c का मान होता है, c का मान है -10, ओके। देखते बच्चों ये देखो बच्चों
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है बच्चों, ओके, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो कल मैंने सूत्र बताया था बच्चों एक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ बताया था बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ कराया था बच्चों एक सवाल में। तो पहले बच्चों ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 2 गुणे ए, 2 गुणे ए यानी एक्स, गुणे बी यानी 1, ओके बच्चों। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है बच्चों, और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बच्चों 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों बराबर 2x, उसको भी इधर ले लो बच्चों, सब इधर लाना था, तो -2x और -3। ये तो पहले सूत्र लगाया ना बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 1 और प्लस 1 स्क्वायर बच्चों। इस सूत्र में लिखना पहला ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर 2ab है, 2ab मतलब बच्चों 2 गुणे ए गुणे बी, तो 2 गुणे ए यानी एक्स गुणे बी यानी 1, और बी इसका मतलब 1 स्क्वायर बच्चों, ओके। और ये सबको इधर कर लो बच्चों, -2x - 3 बराबर 0। चलो बच्चों एक्स स्क्वायर एक कितना आएगा बच्चों, 2 1 कम 2 -2x, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1, ठीक बच्चों। ये लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों -2x - 2x -2x समान चिन्ह है ना बच्चों, तो -2x - 2x में क्या आएगा बच्चों, +4 -4x है ना बच्चों, जोड़ेंगे ना, समान चिन्ह जुड़ता है, -2x - 2x -4x, एक में से, और ये दो प्लस 1 है बच्चों -3, एक में से 3 गया तो -2, हो गया बच्चों। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, स्वरूप में लिखने पर, ठीक। तो ये दो स्क्वायर का पद है, x का पद है, अंक है बच्चों, उसी रूप में है बच्चों, पहले से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले स्क्वायर का है तो स्क्वायर है उधर, फिर x का होना चाहिए तो x का है, और लास्ट में अंक बच्चों, ठीक है। तो a का मान कितना आएगा बच्चों, कुछ नहीं है इधर पे, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। फिर b का मान कितना आएगा बच्चों, x के बाजू में कितना है बच्चों -4, और c का मान कितना आएगा बच्चों -2। समझता बच्चों क्या किया, पहले क्या किया बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बच्चों, पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, ओके। उसके बाद क्या करना बच्चों, ये सब पद को इधर ले आओ, 2 1 कम 2 -2x, 1 का वर्ग 1 होगा बच्चों, तो -2x -4x, प्लस 1 है -3 है, तो 1 में से 3 गया बच्चों ऋण 2। अब लिखते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखने पर, ओके। तो एक्स स्क्वायर -4x - 2 बराबर 0 बच्चों। एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है बच्चों, जिसका कोई नहीं तो सबका मालिक 1, तो इसका a का मान है बच्चों 1। एक्स के बाजू में जो है बच्चों b का मान है वो -4 है, और अंक बच्चों लास्ट में c माइनस है तो माइनस भी डालने हैं बच्चों, ओके। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखते अभी a है बच्चों, ए तो दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिया है, इसको हल करो बच्चों, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। देखो जो माइनस है बाहर, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है बच्चों, अंदर का चिन्ह बदल देने का, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है बच्चों तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। तो ये -7 प्लस का 3 था बच्चों, तो -3, ये माइनस है, माइनस क्या होगा बच्चों +x, 3 प्लस था ना बच्चों, लेकिन माइनस था इसलिए माइनस हो गया, x माइनस था बच्चों तो माइनस प्लस, सबको इधर ले लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 आया तो +3 और +x आया तो -x, ओके बच्चों। सबको उस साइड बराबर के इस तरफ 0 रखना है बच्चों, सब इधर लाना है। अब एक्स स्क्वायर तो 5x बच्चों, 5x - 1x, 5x में से 1x गया तो कितना बच्चों 4x,
प्लस 3 बराबर 0 ना बच्चों। ये 5x प्लस है बच्चों और ये माइनस 1x, तो 5x में से एक गया तो 4x। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, ओके बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखने पर बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, देखो पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर तो है ना बच्चों पहले से ही, फिर आना चाहिए x, तो x है बच्चों, और फिर अंक आना चाहिए, अंक भी है। अब इसे बोलो a का मान कितना आएगा, अब से एक जी a का मान कितना आएगा, x² के बाजू में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a का मान 1। यास्मीन जी कितना आएगा b का मान, x के बाजू में 4 है तो b का मान है 4, और चांदनी जी c का मान कितना आएगा 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अभी अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों हम लोग। सबको इधर ले आओ बच्चों, पहले 3m² माइनस 2m² और माइनस इधर तो बच्चों प्लस, बच्चों सबको इधर ले आया, तो प्लस का इधर तो माइनस हो गया बच्चों, माइनस का प्लस। 3m² बच्चों, 3m² माइनस 2m², 3m अक्षर समान है तो घटा सकते हैं बच्चों, हाँ x का x से घटता बच्चों, स्क्वायर का स्क्वायर से घटेगा, तो 3m² माइनस 2m² तो 1m², 0। राइट बच्चों, ये आ गया। बस बच्चों, सर इसमें देखो ना, सर देखो ना, क्या बच्चों ये वर्ग समीकरण है क्या? सर मेरे को नहीं लग रहा है सर, वर्ग समीकरण नहीं है, सब में देखो 3 पद आ रहा है सर, इसमें 2 ही पद है सर, 3। मैंने कल क्या बोला था, अक्षर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितने पद है उससे नहीं देखना है अपने को, घात कितना होना चाहिए, 2। देखो 2 घात है ना, तो वर्ग समीकरण है बच्चों। ओके, तब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, ठीक है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर बच्चों। ठीक है, पहले स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर है बच्चों, फिर क्या आना चाहिए बच्चों, अक्षर आना चाहिए था ना, x का ना, तो यानी अक्षर है क्या बच्चों, तो पे नहीं है ना, देखो कैसे लिखने हैं, जब नहीं है बच्चों तो 0m, 0 मतलब बच्चों 0 गुणा m यानी 0 रहेगा, तो जब कोई पद नहीं है बच्चों तो हम लोग उसको 0 करके डाल सकते हैं बच्चों। ओके, प्लस अंक। ठीक है बच्चों, अगर बीच का तीसरा पद नहीं रहेगा बच्चों, सर पहला पद नहीं रहेगा तो नहीं, बाकी 2 पद नहीं है बच्चों तो हम लोग 0 डाल सकते हैं। क्यों सर पहले वाले पे क्यों नहीं, क्योंकि मान लो ऐसा रहेगा बच्चों 2x प्लस 7, तो बच्चों क्या ये वर्ग समीकरण है, इसका अधिकतम घात कितना बच्चों, x पे 1 ही घात है, 2 घात होना चाहिए, तो वर्ग समीकरण ही नहीं है बच्चों पहले उत्तर। अब बच्चों क्या आएगा, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान कितना आएगा बच्चों 9। हमें आता है बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं ये, तो इस तरह से बच्चों ABC का मान निकालने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है 1 या 2 नंबर का बच्चों। ओके, क्या करोगे इधर पे बच्चों, पहले ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट हल करो बच्चों, p गुणे 3 बच्चों, p गुणे 3 3p, p गुणे p क्या आएगा बच्चों 6p² है ना, p गुणे 3 बच्चों 3p, और फिर 6p गुणे p करूँगा तो 6p², माइनस 5 को इधर ले लो बच्चों प्लस 5, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, ओके बच्चों, पहले स्क्वायर का पद बच्चों, कितना स्क्वायर का पद बच्चों 6p², राइट, स्क्वायर का पद बच्चों, फिर क्या था बच्चों, बोरिया बिस्तर लेके आने बच्चों प्लस 6p², फिर x वाला पद बच्चों प्लस 3p, और लास्ट में अंक है बच्चों 5। बराबर बच्चों, पहला स्क्वायर का पद समझ में आ रहा, अभिषेक चांदनी सब मैं आप लोग के लिए पूरा सवाल कर रहा हूँ बच्चों, बाकी बच्चों को पूरा सवाल की जरूरत नहीं है।
तो ए का मान कितना आएगा बच्चों 6, बी का मान कितना आएगा बच्चों 3 और सी का मान कितना आएगा बच्चों 5 ना। ए का मान बच्चों, बी का मान और सी का मान बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा लास्ट वाला बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस 13 को इधर ले गया बच्चों तो माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है बच्चों -9 -9 सर 4 आएगा 4, ये भी माइनस बच्चों ये भी माइनस, तो समान चिन्ह जुड़ेगा -22, ओके। तो क्या आएगा बच्चों ये एक्स स्क्वायर, क्या करते हैं बच्चों हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसका एक्स आएगा, एक्स है क्या बच्चों इधर पे नहीं, क्या करेंगे बच्चों हम लोग 0x -22 बराबर 0 पूछो। अगर बीच का कोई पद ना रहे या तीसरा पद ना रहे बच्चों तो उसको 0 कर सकते हो, ओके। तो ए का मान आ गया बच्चों 1, बी का मान बच्चों 0 और सी का मान -22। समझ में आ गया बच्चों ये था बच्चों हम लोगों ने आज क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप में लिखने के लिए बच्चों, और फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों ABC का मान ज्ञात करने के लिए, ओके बच्चों।